सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा जम्मू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। वीडियो में जो अभी आप देख रहे थे, ये सरकारी फरमान दरअसल इस बात के लिए है कि कोई भी किसान दिल्ली की तरफ कूच ना करने पाए। इसके लिए सरकारी फरमान जारी किए गए हैं और उन्हें अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है कि जब अगर आप दिल्ली कूच करेंगे तो आप पर क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, एक बात समझने की बात है कि आज के डेट में जब हम अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए सारे प्लेटफॉर्म बंद हो चुके हैं, मतलब अगर कोई आम इंसान, कोई आम जनता अगर सरकार तक अपनी बात पहुंचाना चाहती है तो उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ना तो वो मीडिया के पास जा सकती है, ना तो वो धरना प्रदर्शन कर सकती है, ना तो वो किसी को ज्ञापन दे सकती है, ना अपनी बात वो सरकार तक पहुंचा सकती है। इसीलिए आज की डेट में सोशल मीडिया ही वो ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जब सरकार तक सीधी बात पहुंचाने में सक्षम है और यही प्लेटफॉर्म अब आपके काम आएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये चैनल समझ में आता है तो सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें, क्योंकि आपकी आवाज हम वहां तक जब ही पहुंचा पाएंगे जब आप हमें हमारा सपोर्ट करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, एमएसपी कानून को लेकर किसान ने एक बार फिर से मोर्चा संभाला है और अब वो 13 फरवरी तक दिल्ली कूच करो का ऐलान कर चुके हैं, जिसको लेकर अब फिर से किसान एकजुट हो रहे हैं और दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा सहित 13 किसान यूनियन दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। अब उनकी एक ही मांग है कि चुनाव के पहले एमएसपी को लेकर जो कानून बनाए गए थे उन पर मोहर लगाई जाए, क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि 1 साल तक किसान बॉर्डरों पर बैठा रहा, दिन रात सभी मौसमों में बैठा रहा, लेकिन फिर भी एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। बाद में आश्वासन जरूर मिला था, जिसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन खत्म किया था और अपने घरों को चले गए थे। बावजूद अब तक एमएसपी के विरोध में जितने किसान बैठे थे, एमएसपी को लेकर कोई कानून नहीं बनाया गया। आश्वासन के अलावा इन किसानों को कुछ भी नहीं मिला, जिसके विरोध में अब किसानों ने फिर मोर्चा संभाला है और वो अब दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। तो वहीं बैरिकेडिंग भी की जा रही है। आप बॉर्डरों में साफ देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से बैरिकेडिंग की जा रही है। और पिछली बार ऐसा हुआ था कि बैरिकेडिंग पुलिस की थी और किसानों ने उसको उठाकर आराम से बाहर खसका दिया था और ये बैरिकेडिंग मजबूत नहीं थी। लेकिन अब बैरिकेडिंग सीमेंटेड किए जा रहे हैं, कीलें वैसे ही ठोकी जा रही हैं कि अगर किसी तरह से किसान अगर बैरिकेडिंग को पार कर जाते हैं तो भी वो आगे ना बढ़ पाए। उनके ट्रैक्टर ट्रालियां जो भी हैं वो इन कीलों से कचल के पंचर हो जाएंगे और किसान आगे की तरफ नहीं जा पाएंगे। इन सब चीजों में जो है सरकारी कर्मचारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, पुलिस प्रशासन ने 50,000 कंपनियां बनाई हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को रोकने के लिए है। तो एक तरह से ये देखा जा सकता है कि किसान, आम जनता अब अपनी बातों को लेकर सरकार तक नहीं जा सकती, अपनी बातों को लेकर वहां तक अपनी बात पहुंचा नहीं सकती है।
तो सारे प्लेटफॉर्म अब किसानों के लिए बंद हो चुके हैं। अब किसान वहां तक नहीं जा सकती है, और वो अब कोई उनकी आवाज अगर उठाएगा तो हमारे जैसे सोशल मीडिया यूट्यूबर ही हैं जो आम जनता की आवाज उठाएंगे, और इस तरीके से चीजें जो हैं, जो तस्वीरें जो निकल कर सामने आती हैं, उनको हम आप तक दिखा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटा बजाकर आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। एक्स्ट्रा न्यूज लाइव से दिलजीत कौर। The Indian Public School, the journey of excellence began in the year 2001 when the Indian Public School was established, given by a commitment to provide quality education. Our school has one of the best labs for various subjects in which a student can learn in a Equipped with his five senses, man explores the universe and calls the adventure science. Chemistry is the key to understanding how things work around us. Books are the only true magic, as they teleport you to another world. And this is where magic To acquire knowledge, one must study, but to acquire wisdom, one must observe. IPS works hard to deliver quality education while fostering moral and cultural values. Indian Public School has one of the most dedicated teams for sports training. Our coaches work tirelessly to make the experience knowledgeable yet fun. Every day, a diversified menu is offered to students for breakfast, lunch, and snacks. Every day, the dining hall serves staff and students delectable, wholesome meals that range from traditional and festive fare. Good morning friends, my name is Nitin Singh. I am from KIPM College of Engineering and Gita Gorakhpur. I want to tell you guys that now our college, KIPM College, is now NBA accredited in whole Purvanchal. आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं सौम्या राय KIPM कॉलेज की छात्रा जो कि CSC ब्रांच में हूँ। आप सभी को मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा कॉलेज KIPM टेक्निकल कैंपस जो कि अब NBA एक्रेडिटेड हो चुका है। तो आप यहाँ आएँ, यहाँ की शिक्षा का लाभ लें और अपने करियर में एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त। KIPM कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी गीता गोरखपुर NBA द्वारा स्वीकृत पूर्वांचल का एकमात्र संस्थान है जहां पर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नेशनल एंड इंटरनेशनल टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में प्लेसमेंट और हाईली क्वालिफाइड फैकल्टी द्वारा पठन पाठन का कार्य कराया जाता है।